इस बारे में हम लोग बैठे, कुछ नए लोग भी हो सकते हैं कि वो जो ना जानते हो कि पहली बार कि चलिए देखते हैं कि भाई क्या बहस है जिसके बारे में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं उसको जानने के लिए। तो कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित तमाम लोगों के समक्ष में मैं निवेदन करना चाहता हूँ। हमारे बीच में डॉक्टर रीना जी हमारे सामने बैठे हैं, हमारे बीच में आई हुई हैं। मैं चाहता हूँ कि विधिवत दीप प्रज्वलन के लिए इन गेस्टों को मैं जिनको मैं नाम ले रहा हूँ आमंत्रित कर रहा हूँ। तो मनीष सर थोड़ा सा आप देख लें। डॉक्टर रिंकी जी, माफी चाहता हूँ मैंने रीना जी बोला, डॉक्टर रिंकी जी, साथ में महानुभाव आकाश जायसवाल जी मंच की तरफ आएंगे। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुक्कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमम् नवमं भालचन्द्रं च। आग्रहितों से कि अपना अपना सीट ग्रहण करें। बहुत कम शब्दों में कुछ जानकारियां आपने अभी पीपीटी के माध्यम से देखा कि कुछ बड़े बड़े लोग जो कि चमकते और मुस्कुराते चेहरे कि जो अपना अपना टेस्टिमोनियल्स, अपना वक्तव्य, अपना विचार या फिर अपना अनुभव इस पानी के लिए शेयर कर रहे थे। ये लोग कोई साधारण लोग इस तरह नहीं है कि जो जिनको कह करके कोई बात भूलवा ली गई हो। जो अनुभव भी आप प्राप्त करेंगे या जो आप डिस्प्ले होगा या जो आप एक्सप्लेनेशंस देखेंगे या डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे तो इन सभी या जहां बताया जाएगा कि ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको आप अपने स्तर से जांच सकते हैं। इस पानी का इस्तेमाल जो लोग कर रहे हैं ये उनके आह्लादित हृदय से ये बात निकलती है कि क्या बात है कि उस पानी ने जबरदस्त परिवर्तन लोगों के जीवन में दिया जिसके महत्व को हम लोग अभी समझते नहीं या खासतौर पे तो हिंदुस्तान में तो एक और अजीब प्रचलन हमारे हम लोग के बीच में है कि जो फ्री है वो सबसे बेस्ट चीज होती है। हम लोग ऐसा मानते भी हैं लेकिन कई बार हम लोग इस चीज को नहीं समझ पाए। इस कैंगन का शुरुआत कैसे हुआ? इस कैंगन पानी एक बड़ी अजीब बात है कि हम लोग सोचते हैं कि 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख की कोई मशीन पानी पीने के लिए है। 12,000 में हैंडपंप आता है, 15,000 रुपए में आरओ लग जाता है घर के अंदर में। लेकिन वो फायदा क्या करता है इस पर हमारा बहस नहीं है। नुकसान क्या करता है उसको हम देखने नहीं जाते, वहां तक तो पहुंच ही नहीं सकते हैं। फायदा क्या करता है जो भी हम लोग पानी पीते हैं, कुछ देर में आप डेमोन्स्ट्रेशन में देखेंगे बहुत सारी चीजें जो आपको अनुभव होगा कि फायदा क्या करता है तो इस पर में तो विचार ही नहीं है। नुकसान क्या करता है इसको हम सोचते नहीं है। जो भी जीव मात्र पृथ्वी पर रहता हो, जीव मात्र प्राणी ही नहीं सिर्फ, चाहे वो वृक्ष है या पेड़ पौधे हैं, कोई भी चीज है, पानी के आधारभूत बननीयता पर ही वो उस तरह अपना जीवन पनपता भी है और उसका पोषण भी। सुनेंगे कुछ बहुत से लोग यहाँ उपस्थित हैं जिनके जीवन में ये कैंगन वाटर शामिल है। बहुत से लोग मैं देख पा रहा हूँ यहाँ हैं कि जो लगातार इस पानी का इस्तेमाल करके, और बहुत से लोग तो बाय गिफ्ट दे रहे हैं। बहुत से लोग यहाँ पर मैं ऐसे भी उपस्थित हैं कि जो जन सेवा कर रहे हैं कि मैंने मशीन लगाया है 3 लाख रुपए का, आप मेरे यहाँ से पानी भर के ले जाइए, सिर्फ ये पानी भर के ले जाइए मेरे यहाँ से। कुछ लोग मैं देख रहा हूँ, अजय सर मुझे अभी नहीं दिख रहे, अभी यही थे कि जिन्होंने लोगों को व्यक्तिगत सहयोग करके, बड़े जाने माने लोगों का नाम भी आएगा, आप लोग जानेंगे कि जिनके यहाँ पर में ये मशीन है और उनके परिवर्तन जो उनके जीवन में आया है। तो मैंने एक चीज पाया कि जहां तक हो सकता है इस मशीन को कि जिनकी व्यवस्थाओं में सहयोग में कहीं कोई कमी भी रहती हो तो कर्ज लेने से, लोन लेने से गाड़ी खरीदते हैं, लोन लेने से मकान खरीदते हैं, लोन लेने से शादियां करते हैं। अगर जीवन में इस मशीन को लगाने के लिए कर्ज भी लेना पड़े तो वो कर्ज वाकई सफल है। मैं आप लोगों को दावा करके बताता हूं, कुछ देर में आप लोग जानेंगे। तो मैं और अधिक समय न लेते हुए कैप्टन मनीष सर को मैं, चिंटू जी आप मेरी बात सुन रहे हैं,
कैप्टन मलिक सर को मैं कहता हूं कि आगे का प्रोसेसिंग जिस बारे में हम लोग हैं, तो प्लीज ज्वाइन करिए और आगे का एक्सप्लेनेशन अच्छे आप दीजिए लोगों को। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सॉरी फॉर डिले। जिस तरह से आप लोग पेशेंस बनाए रखे हैं, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि गुड मॉर्निंग क्यों बोला जा रहा है, गुड मोर अर्निंग, है ना। गुड इवनिंग की बदले में गुड मॉर्निंग बोल रहा हूं, ताकि गुड मोर अर्निंग, ताकि लक्ष्मी सबके घर में आए, हेल्थ के साथ वेल्थ भी आए। इसलिए मैं आप लोगों को फिर से संबोधित कर रहा हूं, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवाज नहीं आई, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, थैंक यू। एनर्जेटिक है, इतनी बारिश के बाद भी आपकी जो ज्वलन शक्ति है अभी भी तेज है। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और सबसे बड़ी बात मैं ये बताना चाह रहा हूं, आज जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है यहाँ पे, इतने बारिश होने के बावजूद भी बहुत लोगों के पास एक्सक्यूजेस भी, 1 से 1.5 घंटे में हम जो भी आपको सामने शेयर करने जा रहे हैं, दैट इज एन अमेजिंग इंफॉर्मेशन जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा ना सुना होगा। अगर आप इस प्रोग्राम में पहली बार आ रहे हैं, आपने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि इवेंट लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। इवेंट से ही किसी की स्टोरी बनती है, और आज जो आप इवेंट में देखने जा रहे हैं वो भी किसी की स्टोरी आप देखने जा रहे हैं। क्योंकि परिस्थितियां जिंदगी में कभी बदलती नहीं है। परिस्थितियां अगर जिंदगी में कभी बदलती नहीं है तो आदमी को अपने विचार बदलने चाहिए। क्यों? अगर सोच बदलो तो सितारा बदलता है, सोच बदलो तो सितारा बदलता है, नजर बदलो तो नजराना बदलता है, मगर कश्ती बदलने की जरूरत नहीं, मगर कश्ती बदलने की जरूरत नहीं, दिशा बदलो तो किनारा भी बदलता है। तो आज जो हम जल ही जीवन है जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं, वो आप देखेंगे कि आप अभी तक आप किस तरह का पानी पी रहे थे, क्या आपके जल में सच में जीवन है। और ये 10 दिन का पुराना वीडियो है जो हमारे न्यूज में आया था, जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि आखिर हमारे पूरी इंडिया में पानी की स्थिति क्या है। और ये कोई और नहीं, जल संसाधन मंत्री ने बाकायदा लोकसभा में ये बयान दिया है। प्लीज प्ले द वीडियो। केंद्र सरकार ने कुछ ऐसा जवाब दिया कि सुनने वाले हैरान रह गए। सरकार ने संसद में बताया कि देश के 209 जिले ऐसे हैं जहां लोग ऐसा पानी पी रहे हैं जिसमें खतरनाक केमिकल और मेटल घुले हुए हैं, ऐसे मेटल जो इंसान को कैंसर जैसी बीमारियों का शिकार बना सकते हैं। और ये बात किसी सर्वे में सामने नहीं आई, ना ही किसी एजेंसी ने ऐसा दावा किया है, बल्कि केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने यह जानकारी देश की संसद में दी है। मतलब ये कि 209 जिलों के लोग जहर जैसा पानी पी रहे हैं, ऐसा पानी पी रहे हैं जो उन्हें धीरे धीरे बेहद बीमार बना सकता है। यानी फिट रहने के लिए जिम जाना, कसरत करना, दौड़ना, योगासन करना या दूसरा कोई भी काम करना काफी नहीं है। गंभीर से गंभीर बीमारियां इंसान को केवल पानी पीने की वजह से चपेट में ले सकती हैं। तंदुरुस्त रहने के लिए दूध, फल और हरी सब्जियां खाने के बावजूद इन 209 जिलों में लोग कैंसर तक के शिकार हो सकते हैं। दुनिया का हर डॉक्टर फिट रहने के लिए 5 लीटर पानी रोजाना पीने की सलाह देता है, लेकिन 5 लीटर पानी के साथ इन 209 जिलों के लोग कितने मेटल शरीर में पहुंचा सकते हैं, इसका अंदाजा भी लगाना आसान नहीं है। बिना पानी के जीवन की कल्पना भी मुमकिन नहीं है, लेकिन सरकार का संसद में दिया जवाब साफ करता है कि 209 जिलों में जल ही जीवन छीनने वाला साबित हो सकता है, क्योंकि सरकार ने बाकायदा ये बताया कि दूषित पानी में कौन कौन से मेटल मिले हैं और ये सभी कैसे केमिकल हैं जो इंसान को गंभीर रूप से बीमार कर सकते हैं। सबसे पहला केमिकल है आर्सेनिक। 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 209 जिलों में अंडरग्राउंड वाटर यानी जमीन के नीचे के पानी में आर्सेनिक मिला है। 18 राज्यों के 152 जिलों में ग्राउंड वाटर में यूरेनियम मिलने की जानकारी सामने आई है। ये सभी वो केमिकल हैं जो तय मानक से कहीं ज्यादा मात्रा में पानी में पाए गए हैं। लेड यानी सीमा 21 राज्यों के 176 जिलों में जमीन के अंदर के पानी में पाया गया है। 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 491 जिलों के अंडरग्राउंड वाटर में लोहा पाया गया है। वही लोहा जो घर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे सरिये बनाए जाते हैं, वो आयरन इन 491 जिलों के पानी में मिला है। और ये सभी वो केमिकल बताए जा रहे हैं जो तय मानकों से कहीं ज्यादा मात्रा में पाए गए हैं। 11 राज्यों के 29 जिलों में कैडमियम पाया गया है, जबकि 16 राज्यों के 62 जिले ऐसे हैं जहां के अंडरग्राउंड वाटर में क्रोमियम जैसा मेटल मिलने की बात सामने आई है। और ये सभी वो मेटल हैं जो इंसान को बीमार बनाने के लिए काफी है।
इन सभी केमिकल से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं ये भी हम बताएंगे, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि सरकार ने इसके लिए किसे जिम्मेदार बताया। सरकार ने साफ पानी लोगों तक पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकारों की बताई है। केंद्र सरकार ने संसद में दिए जवाब में साफ कहा कि लोगों तक साफ पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। हालांकि साफ पानी से जुड़ी कई योजनाएं केंद्र सरकार का जल शक्ति मंत्रालय भी चला रहा है। गलती राज्य सरकार की हो या केंद्र सरकार की, लेकिन हकीकत यह है कि जहर जैसा पानी लोगों के शरीर में पहुंच रहा है। माना जाता है कि इसके पीछे वो उद्योग जिम्मेदार है जो दूषित पानी जमीन के अंदर भेजते हैं। नदियों के पानी में जहर जैसा कूड़ा करकट पहुंचाने से भी अंडरग्राउंड वाटर के दूषित होने का अनुमान है, लेकिन इनमें से कोई भी वजह ऐसी नहीं है जो पहली बार किसी ने कही हो। देश में दशकों से हर साल बड़ी बड़ी संस्थाएं, कुछ सरकारी तो कुछ गैर सरकारी संगठन ये कहते रहे हैं कि अंडरग्राउंड वाटर दूषित हो सकता है, लेकिन इसका कोई समाधान अब तक नहीं निकला। अब पानी के अंदर जो केमिकल पाए गए हैं उनमें सबसे अहम नाम है आर्सेनिक का। WHO के मुताबिक लंबे वक्त तक अगर आर्सेनिक शरीर में जाए तो कैंसर की वजह बन सकता है। यूरेनियम यानी में पाया जाता है, पानी में पाया जाता है, और वाटर क्वालिटी एसोसिएशन के मुताबिक यूरेनियम वाला पानी किडनी को खराब कर सकता है। लंबे वक्त तक ऐसा ही रहे तो कैंसर की वजह भी बन सकता है। लेड मतलब सीसा बहुत कम मात्रा में भी खतरनाक है। अमेरिका की एजेंसी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के मुताबिक हर इंसान पर इसका अलग अलग असर होता है, लेकिन ये नर्वस सिस्टम तक को चपेट में ले सकता है, यानी कि चौपट कर सकता है। लोहा मतलब आयरन ऐसा धातु है जिसकी शरीर को जरूरत भी होती है, लेकिन ज्यादा हो जाए तो अल्जाइमर और पार्किंसन जैसी बीमारियों का कारण भी बन सकता है। कैडमियम से किडनी, फेफड़े और हड्डियों को नुकसान हो सकता है। क्रोमियम पर वाटर क्वालिटी एसोसिएशन का दावा हैरान करने वाला है। ये मेटल पेट के अल्सर, त्वचा के अल्सर और कई तरह के एलर्जी की वजह बन सकता है। और इतनी गंभीर बीमारियों की चपेट में जाने का खतरा जिन लोगों पर है उन्हें इसका एहसास तक नहीं है। जिस पानी को लोग जीने के लिए जरूरी मान रहे हैं वही पानी उन्हें मौत के करीब पहुंचा सकता है। सबसे ज्यादा खतरा गांव में है, जहां इलाज की सुविधाएं कम है और पानी को साफ करने की सहूलियत भी कम है। बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो पीने के पानी के लिए सिर्फ अंडरग्राउंड वाटर पर ही निर्भर है। इसीलिए सरकार ने पानी के प्रदूषण की जो तस्वीर देश की संसद में बताई वो चिंता बढ़ाने वाली है। गुजरते हैं खर्चे के और जिंदगी के। कई लोग तो इसी सवाल से आगे नहीं बढ़ पाते कि ना शराब, ना सिगरेट, ना उल्टा सीधा भोजन, फिर कैंसर कैसे हो गया। साफ पानी नहीं मिलने के कारण भारत में हर साल 2 लाख लोग मर जाते हैं। ये अपने भारतीय हैं जो मरते हैं। हर दिन साफ पानी के कारण भारत में 547 लोग मर जाते हैं। क्या ये आंकड़े काफी हैं पानी को लेकर कुछ करने के लिए, या अभी हम इंतजार करेंगे कि हर दिन 1000 लोग मर। तो आप देख सकते हैं कि ये हालत है हमारे पानी की, जिसे हम जल को जली जीवन कहते हैं, लेकिन हमारे जल में कोई जीवन नहीं है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस चीज की अवेयरनेस लोगों की नहीं। आज आप जिस सेमिनार में आए हैं यहाँ पे अवेयरनेस की बात हो रही है ना। आपको अभी तक पता ही नहीं है कि हम किस तरह का पानी पी रहे हैं, हमारी पानी में खराबियां क्या क्या है, हम किस तरह से अपने फैमिली को सिक्योर कर सकते हैं। और यू आर नॉट सिक, यू आर थर्स्टी, डोंट ट्रीट थर्स्ट विथ मेडिकेशन। आयुर्वेद में पानी सबसे बड़ा औषधि कहा गया है, और हमारे पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा जो मात्रा है अपने अर्थ में बोलेंगे 75% वाटर है, एंड सिमिलर हमारे बॉडी में भी 70 to 80% वाटर है। लेकिन हम अपने पानी को महत्व कितना देते हैं वो हम देखेंगे। अभी तक आप जो पानी अपने घर में यूज कर रहे हैं वो इस डेमोन्स्ट्रेशन में हम देखेंगे। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने अपने फोन को प्लीज साइलेंट कर लें, क्योंकि बहुत लोग इतने खराब मौसम में भी आए हैं और किसी को व्यग्र ना हो इस सेमिनार में। और प्लीज 1 घंटा अपना समय दीजिए, बहुत ही कॉन्फिडेंस सुनिए, आप देखेंगे आपको बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलने आ रही है। सर, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हम लोग की लाइफ में? क्या सबसे इंपॉर्टेंट है? स्वास्थ्य इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आप चाहते हैं कि आप वेल्थ से हेल्थ खरीदना चाहते हैं कि हेल्थ पाना चाहते हैं? हेल्थ पाना चाहते हैं, बिल्कुल। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम अपने लाइफ का सबसे ज्यादा अर्निंग जो है खर्च करते हैं कार, गाड़ी, अपना घर पे,
बड़े बड़े डायमंड्स खरीदते हैं, वॉचेस खरीदते हैं, लेकिन हेल्थ पे हम एक्सपेंस नहीं कहेंगे, इन्वेस्ट नहीं करते। एक्सपेंस और इन्वेस्ट में बहुत अंतर है सर। क्यों? आप इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में पैसा कमाने के लिए, तो आप हेल्थ पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। आपका शरीर अगर स्वस्थ रहेगा, आपका परिवार स्वस्थ अगर होगा, तो आप पैसा जिंदगी में लाखों करोड़ रुपए कमा सकते हैं। बॉडी में 70 से 75% वाटर है। आप देख सकते हैं आईज में 95% वाटर है, ब्लड में 94% वाटर है, आपके लंग्स में देखिए 85% वाटर है, ब्रेन में भी 83% वाटर है, किडनी में भी देखिए 83% वाटर है, हार्ट में भी 75% वाटर है, आप मसल्स में देखिए 75% वाटर है, और पूरे ऑल ओवर बॉडी में देखिएगा 70 से 75% आपका वाटर है। लेकिन कथा यह है कि हम बाकी 30% पे ही सिर्फ खर्च करते रहते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जल, वाटर, उस पर कभी खर्च नहीं करते, क्योंकि जल ही जीवन है। बट क्या हमारे जल में जीवन है, ये आज हम देखेंगे। आप देख सकते हैं बोतल बंद पानी। अभी आपको पता है रिसेंटली टाइम्स ऑफ इंडिया में फ्रंट पेज में न्यूज में आया था। मैं तभी एम्स्टर्डम में ही था, दुनिया का सिर्फ कंट्री जहां मैं पर्सनली गया नहीं। मैं एज ए प्रोफेशनल मास्टर मरीनर हूं, ब्रिटिश पेट्रोलियम का वेटिंग इंस्पेक्टर हूं। चूंकि समय की वजह से सर ने मेरा इंट्रोडक्शन नहीं दे पाया उतना, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, मैं एक हॉस्पिटल का डायरेक्टर भी हूं, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का, और दुबई में मेरी एक कंपनी वर्ल्ड वाइड ऑयल मेजर की तरफ से इंस्पेक्शन भी करते हैं। तो ऐसा कोई कंट्री नहीं कहा जहां मैं गया नहीं हूं पर्सनली। आप जापान या एम्स्टर्डम या कहीं जाएंगे तो वहां पे लोग सीधा नल का पानी पीते हैं। वहां पे कोई भी मिनरल वाटर की जरूरत नहीं पड़ती है, नल का पानी उसका पी सकते हैं, क्योंकि वहां पे टैप वाटर पूरा आपको रेडी फॉर ड्रिंकिंग होता है। लेकिन हम लोग अभी बोतल बंद पानी पी रहे हैं, और आपको विश्वास नहीं होगा कि हमारे ब्लड में छोटे छोटे प्लास्टिक के मॉलिक्यूल्स मिलना चालू हो गए हैं। तो आप सोच सकते हैं प्लास्टिक कितना हैम्पर कर रहा है हमारी लाइफ को, वो भी पानी के थ्रू। आरओ यूएस यूरोप में बैन कर दिया गया, बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया में वो बैन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मार्केटिंग स्किल इतना अच्छा है हमारे इंडिया में कि जो अच्छी चीजें वो बाद में आती है। झारखंड बिहार में हर 6 मिनट में एक आदमी को कैंसर हो रहा है, और ये हमारे झारखंड का भूजल है, पानी पीने योग्य नहीं है। 177 बस्तियों का आसपास, इवन जमशेदपुर की भी आसपास का पानी पीने योग्य नहीं है। इवन अपना जुस्कू का भी पानी काफी एसिडिक है। आर्सेनिक की वजह से बहुत लोगों की मौत हो रही है। नाइट्रेट की परसेंटेज है अपने पूरे इंडिया में 98%, जो नाइट्रेट की संख्या मात्रा जो है पेयजल में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जा रहा है। ये अपने साहेबगंज के आसपास के एरिया का 2000 किलोमीटर का सर्वे है, जहां पे आर्सेनिक की मात्रा इतनी ज्यादा है कि पूरे गांव में बल्क अमाउंट में कहेंगे एक साल 50 देखा है कि हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसा सेक्टर जो सबसे ज्यादा ग्रो किया, सबसे ज्यादा, है ना? क्यों? हम लोग इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में बात करने लगे हैं। लेकिन आप देखते हैं कि इतने सारे डिजीज हैं जिसपे हम लोग लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। कैंसर अगर किसी घर में हो गया तो आप सोच सकते हैं कितने लाखों का खर्च है, कोई अंत नहीं है उसका। उसके बावजूद ये गारंटी नहीं है कि वो आदमी बचेगा या ना बचेगा। ये 10 साल का आंकड़ा है। 10 साल के बाद क्या हमारी इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा हो रही है मेडिकल साइंस में कि आप देख सकते हैं कि 16 लाख, 22 लाख, 25 लाख से कम में किसी में एक्सपेंसेस नहीं, किसी भी डिजीज में। बेसिकली क्या हो रहा है कि ये WHO का रिपोर्ट है कि हर 10 में से 2 से 3 आदमी को कैंसर होने जा रहा है भारत में। प्रिवेंशन, हम यहाँ प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं, हम बीमारी के बाद की बात करने नहीं आए, हम प्रिवेंशन की बात। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो हम यहाँ पे वन टाइम स्टॉप प्रीमियम की बात करेंगे कि आप लाइफ में एक जगह स्वेच्छा से इन्वेस्ट कीजिए और अपनी पूरी फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योर्ड कीजिए, क्योंकि आई एम टॉकिंग अबाउट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अनफॉर्चुनेटली हम डेड वाटर पी रहे हैं। क्यों? हम लोग इससे कल्प्रिट हैं। हम किसी सरकार को दोष नहीं दे सकते। जैसा आपने देखा पानी में आर्सेनिक, फ्लोराइड की मात्रा इतनी ज्यादा है, क्यों? हम लोग कल्प्रिट है। हमने प्लास्टिक इतना डंप किया अर्थ में, इतना मेडिकल वेस्ट, इतना सीवेज, केमिकल्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट, तो वी आर द कल्प्रिट। हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते इसके लिए, है ना? तो हम डेड वाटर पी रहे हैं। डेड वाटर मतलब क्योंकि हम उस पानी को डैम में जमा करके रखे, फिर टैंक में जमा किए, फिर अपने आरओ में घर में जमा किए, फिल्ट्रेशन प्लांट में जमा किए, और फिर उस पानी को पी रहे, तो पानी डेड वाटर है। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जब आप बचपन में जन्म लेते हैं तो आप अल्कलाइन रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारा खान पान, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि हमारा बॉडी एसिडिक होता जाता है। जापान में जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, हिरोशिमा नागासाकी में जब बॉम्बार्डिंग हुई थी, है ना, एटम बम जब वहां पे बॉम्बिंग की गई थी, तो वहां के पानी आसपास दूषित हो गया था।
तो आप देख सकते हैं कि वहां पे लोग, जब साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि हमारा तो वाटर पूरा कंटेमिनेट हो जाता है, हम आने वाले जनरेशन को कैसे बचाएंगे, तो उन्होंने ये 4-5 जगह, जहां पे 3 जगह में गया हूं, लॉर्डेस फ्रांस में गया हूं, लॉर्डेस जर्मनी भी गया हूं, थोड़ा मैक्सिको भी गया हूं, तो आबे जमजम में भी हम लोग बोलते हैं जहां लोग जाते हैं, हीलिंग वाटर जिसको बोलते हैं। तो ये 4-5 जगह का जब पानी का सैंपल्स कलेक्ट किया गया तो जापानीज साइंटिस्ट लोग ने क्या पाया, ये कैंगेन उन्होंने एक डिवाइस प्रिपेयर किया जिसको जापानीज वर्ड में कहते हैं रिटर्न टू ओरिजिन, मतलब मूल की तरफ आप प्रकृति की ओर वापस जाएं। ये आपके टैप वाटर को स्ट्रक्चर्ड वाटर में कन्वर्ट करता है ना, स्ट्रक्चर्ड वाटर। और उस पानी में खूबियां क्या क्या रहती है, और सेम खूबियां गंगा के पानी में, गोमुख की पानी में, आवे जमजम की पानी में पाया गया। क्या पानी रिच इन हाइड्रोजन है, रिच इन हाइड्रोजन है, एंटीऑक्सीडेंट है, पानी आयोनाइज्ड अल्कलाइन वाटर है, एंड चौथा माइक्रो क्लस्टर क्या है, फिर से मैं दोहराता हूं, हाइड्रोजन रिच वाटर, हेलो, एंटीऑक्सीडेंट, अल्कलाइन एंड माइक्रो क्लस्टर। माइक्रो क्लस्टर तो सूक्ष्म पानी। और मैं अपने बहुत ही ग्रेट लीडर चिंटू जी को आमंत्रित करने जाऊंगा, बहुत ही अपने ग्रेट लीडर चिंटू जी को आमंत्रित करने जाऊंगा। ये हमारे रांची से हैं जो हमें लाइव डेमो दिखाएंगे इस पूरे पानी के बारे में। चिंटू जी वेलकम, थैंक यू सर फॉर कमिंग। आप पूरी टीम आप रांची से आए हुए हैं। चिंटू जी इज अ वेरी ग्रेट लीडर, हाइड्रोजन रिच वाटर, एंटीऑक्सीडेंट, अल्कलाइन एंड चौथा माइक्रो क्लस्टर, मतलब पानी बहुत सूक्ष्म होता है और ये सारे प्रॉपर्टी गंगा के पानी में या आबे जमजम के पानी में मिलता है। इसके वैल्यूज जो है वो बहुत ही तेजी से डाउन हुए हैं। जो 100 रहना चाहिए खाली पेट शुगर, 150 रहना चाहिए से मैंने खाने के बाद में, ये जो भी वैल्यूज है जी अगर आपको कंप्लीट लगने लगे तो फिर दोबारा एक रिकमेंडेशन, इस मशीन को अगर ना भी खरीदो तो धन्यवाद दीजिएगा उस पानी पिलाने वाले को कम से कम साहब, कि जो आपको आपके पड़ोसी ने या जिसने भी पानी पिलाया। ये मशीन एक खूबी संजय सर ने शुरू किया था, मनीष सर ने। मैं आपको एक चीज बताऊं, इस जिसने भी इस मशीन को जन्म दिया, जिसने भी इस मशीन को बनाया, उसको बड़ी दुआएं लगती होगी। मैं बस खत्म कर रहा हूं बात, क्योंकि खाने की खुशबू आ रही है पीछे से, थोड़ी थोड़ी खत्म कर रहा हूं। तो उसमें बात मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि ये मशीन खुद को खुद से फ्री कर लेती है, कि आपने लगाया अपने घर में 3,80,000 रुपए खर्चा करके, और आपने सिर्फ अपने उन लोगों को जिनको आप बेहद चाहते हैं, सिर्फ उन लोगों को, अजय जी बैठे हुए हैं सामने में, उन लोगों को सिर्फ आप रेकमेंड करते हैं। उनके जीवन में जब बदलाव आता है तो उनकी दुआएं भी मिलती हैं और कुछ आमदनी भी हो जाती है, जिसका विस्तरण करने के लिए अजय सर को मैं बुलाना चाहता हूं मंच पे। अजय सर प्लीज चले आए। The one and only झारखंड में पहला मशीन इंट्रोड्यूस करने वाले जबरदस्त लीडर, जो कम बातों में भी इतनी अच्छी बात कह देते हैं कि जबरदस्त लगता है। अगला वक्तव्य अजय सर जरा सा पेपर बताएंगे इससे संबंधित प्लीज। नमस्कार, बहुत देर से आप लोग बैठे हुए हैं। सबसे पहले मैं मिरेकल टीम की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। यहाँ पर नए लोग कितने हैं जो मशीन नहीं लिए हैं, जरा हाथ खड़ा करेंगे। जितने हमारे जुड़े हुए डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, इनका जोरदार तालियों से स्वागत करें। ये हमारे परिवार में नए लोग हैं। नए लोग जितने आए हैं उनके मन में बहुत सारे प्रश्न चल रहे होंगे कि पता नहीं कौन आने वाला है, क्या बताने वाला है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न चल रहे होंगे। लेकिन मैं आपको इस मंच से आश्वस्त कर दूं कि जिस किसी ने भी आपको यहाँ बुलाया है वो आपका भला चाहता है, आपके बारे में अच्छा सोचता है, और इसलिए उसने आपको यहाँ बुलाया है। तो जिसने आपको यहाँ बुलाया है उनके बारे में भी जोरदार ताली होनी चाहिए। बोलते हैं जिंदगी है तो ख्वाब है, जिंदगी है तो ख्वाब है, ख्वाब है तो मंजिलें हैं, मंजिलें हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो कठिनाइयां हैं, और अगर कठिनाइयां हैं तो समाधान है, और अगर समाधान है तो जीत आपकी निश्चित है। दोस्तों, आज के डेट में हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चूंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है, मैं बहुत ही संक्षिप्त में आपके दिमाग के अंदर में सारी बातें डालने की कोशिश करूंगा।
आप शरीर से अगर यहाँ हैं तो मैं आपसे आज ये निवेदन करूंगा कि आप कम से कम आधे घंटे तक मन से भी यहाँ रहें। ऐसा नहीं कि आपका शरीर यहाँ है और दिमाग कहीं और चल रहा है तो मेरी बातें आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगी। तो क्या आप यहाँ हैं? हैं? दोस्तों, जिंदगी में जगलर को देखा है आपने, जो 5 बॉल को अपने हाथ से बैलेंस करता है, देखा है? वो जो 5 बॉल होता है, उस 5 बॉल में 3 जो बॉल होता है वो रबड़ का बॉल होता है और 2 बॉल कांच का होता है। वो जो 5 बॉल है, अगर ये 3 रबड़ का बॉल अगर गिर जाए तो फिर से वापस आ सकता है या नहीं? लेकिन अगर कांच का बॉल अगर गिर गया तो वो बिखर जाएगा, टूट जाएगा, फिर से वापस आएगा क्या? नहीं आएगा ना। तो आपकी जिंदगी में भी 5 बॉल है, सभी के जिंदगी में, हम सभी लोगों की जिंदगी में 5 बॉल है या नहीं है? वो 5 बॉल कौन सा है? उसमें 3 रबड़ का बॉल है और 2 कांच का बॉल है। 3 जो रबड़ का बॉल है वो क्या है? पहला है आपका व्यवसाय या नौकरी। अगर वो आपके हाथ से अगर निकल गया तो संभावना है कि फिर से आप कोई दूसरी नौकरी कर सकते हैं या कोई दूसरा व्यवसाय आप खड़ा कर सकते हैं। संभावना है या नहीं? है। दूसरा है प्रॉपर्टी, संपत्ति, आपका घर, मकान, जमीन, दुकान, ये सब कुछ खत्म हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर से वापस आ सकता है। संभावना है या नहीं? है। और तीसरा होता है आपका दोस्त। अगर आपके दोस्त छूट गए, आपके हाथ से निकल गए, तो आप दूसरा दोस्त भी बना सकते हैं। संभावना है या नहीं? बना सकते हैं। लेकिन 2 जो कांच का बॉल है मेरे दोस्तों, पहला है आपका हेल्थ और दूसरा है आपके परिवार का हेल्थ। अगर ये आपके हाथ से छूट गया तो वापस आ सकता है क्या? नहीं आ सकता ना। आज इसी हिंदुस्तान के अंदर में राकेश झुनझुनवाला मात्र 62 इयर्स के एज में 45,000 करोड़ रुपया छोड़कर और इस धरती से चले गए। अब है इस जिंदगी में, अब वो फिर से वापस आ सकते हैं क्या इस दुनिया में? लेकिन उन्होंने अपने अंतिम इंटरव्यू में उन्होंने बोला भी था कि मैंने जिंदगी में बहुत जगह बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट किया, बहुत अच्छे निर्णय लिए, लेकिन हमने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी गलती कर दिया कि हमने अपने हेल्थ पे इन्वेस्ट नहीं किया, और जिसके वजह से आज 45,000 करोड़ रुपया रहते हुए भी आज वो इस धरती पर नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 40 साल 50 साल की उम्र में हार्ट अटैक कर गया, मर गए, किडनी खराब हो गया, मर गए, कैंसर हो गया, मर गए। ऐसे बहुत सारे लोगों को आप देखे होंगे। आपके ये कोरोना पीरियड के अंदर में लोगों ने हेल्थ के प्रति थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ा है। कोरोना के पहले लोग हेल्थ को कभी भी उतनी सीरियसली और इतने गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन कम से कम कोई भी चीज अगर आता है तो उसकी नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों बातें होती है। लेकिन ये कोरोना आने की वजह से ये बात एक बहुत अच्छी हुई कि सभी लोगों ने अपने हेल्थ पे ध्यान देना शुरू कर दिया, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके परिवार में या जान पहचान वाले लोग कोरोना के अंदर में नहीं खोए हैं या नहीं खोए हैं। यानी कि हेल्थ का क्या इंपॉर्टेंस होता है लाइफ के अंदर में समझे हैं। तो अभी मनीष जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को हेल्थ के बारे में और इस प्रोडक्ट के बारे में समझाया। तो सबसे पहली बात ये जानना जरूरी है कि हमारा शरीर जो है इसको अगर हम स्वस्थ रखना चाहते हैं, क्योंकि ये दुनिया का हर सुख आपको तभी मिल सकता है जब आप अगर स्वस्थ हैं। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो आपके पास करोड़ों रुपया रहते हुए भी, सारी संपत्ति रहते हुए भी बेकार है। क्यों बेकार है? क्योंकि आप ना अच्छे से भोजन कर सकते हैं, ना अच्छी नींद आ सकती है, और ना आप जीवन का आनंद उठा सकते हैं। तो वो जीवन क्या है? आपका एक जिंदा लाश बनकर रह जाता है, एक बोझ बनकर रह जाता है। तो अगर जिंदगी का अगर असल आनंद उठाना है तो सबसे पहले ये हर व्यक्ति को कर्तव्य बनता है कि आप सबसे पहले अपने आप को स्वस्थ रखें। आप कैसे स्वस्थ रह सकते हैं इसके बारे में सोचना जरूरी है। तो सोचने के लिए आज आप कितनी विडंबना है कि इस देश के अंदर में आज इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खोले जा रहे हैं, इतनी दवाइयां बनाई जा रही है, इतने इस पे काम किए जा रहे हैं, फिर भी लोग बीमार क्यों हैं?
आखिर क्या वजह है कि लोग बीमार हैं? तो बीमार के होने की वजह यह है कि हमारा शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सिर्फ 3 चीजों की आवश्यकता है। पहला भोजन, दूसरा पानी और तीसरा हवा। इसके अलावा आप कुछ लेते हैं क्या? अपने शरीर में कुछ लेते हैं? आप भोजन करते हैं, पानी पीते हैं और जो आपके आसपास जो हवा चल रहा है उसी का सांस लेते हैं, वही करते हैं ना। लेकिन आज विडंबना है हमारे देश के लिए, 75 साल से ज्यादा हो गया इस देश को आजाद हुए, लेकिन उसके बावजूद भी आज 140 करोड़ के देश के अंदर में आज जो हम लोग भोजन कर रहे हैं इतने सालों के बाद, वो सब पेस्टिसाइड, यूरिया और फर्टिलाइजर का कर रहे हैं। मानते हैं या नहीं मानते? सब आप जंक फूड खा रहे हैं, आप कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, जितनी गंदी चीजें हैं वो सब हम लोग अपने शरीर के अंदर डाल रहे हैं। तो आप बीमार पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे? पड़ेंगे। दूसरा जो है पानी, बोलता है कि वाटर इज वेरी एसेंशियल सब्सटेंस फॉर ह्यूमन बॉडी। तो पानी जो है वो भी हम लोग ऑक्सीडाइज पानी पी रहे हैं, एसिडिक पानी पी रहे हैं, एयर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन में रह रहे हैं। तो बीमार होंगे या नहीं होंगे? बीमार तो होना तय है। जो लोग आज नहीं बीमार हैं वो कल बिल्कुल बीमार होंगे, ये बात तय है, क्योंकि हमारा हवा, पानी और भोजन तीनों दूषित है। तो इसमें एक सॉल्यूशन बनकर आया है एनर्जिक, जिसने आपको एक कैंगन मशीन प्रोवाइड किया और इस पे रिसर्च 1936 से चलता आ रहा था कि ह्यूमन बॉडी का अगर 70% रोल बॉडी में पानी का है, तो अगर अच्छा पानी अगर शरीर में डाला जाए तो बहुत सारी बीमारी स्वतः भाग जाएगा। तो इस पे रसिया और जापान ये दोनों मिलकर बहुत दिन से रिसर्च कर रहे थे। रिसर्च करने के बाद इन लोगों को 1974 में सफलता मिली, और जब सफलता मिली तब इन लोगों ने शुरुआत में ही मार्केट में नहीं उतारा। इन लोगों ने 20 साल तक 1974 से लेकर 94 तक वर्ल्ड वाइड सिर्फ हॉस्पिटल में सप्लाई किया, और 6,500 डॉक्टर 10 लाख पेशेंट पे, अलग अलग बीमारी वाले पेशेंट पे जब इस पानी को आजमाया, तब देखा जाकर कि सभी प्रकार की बीमारियों पे, इवन की कैंसर वाली बीमारी पर भी इस पानी का काफी अच्छा असर हो रहा है। तब जाकर इस मशीन को डोमेस्टिक डिवाइस बना के और पूरे वर्ल्ड के अंदर में उतारा, और आज 170 कंट्री के अंदर में ये प्रोडक्ट को लोग इस्तेमाल करते हैं। 40 कंट्री में कंपनी का खुद का ऑफिस है। इंडिया में फरवरी 2016 में आया, बेंगलोर इसका हेड ऑफिस है। 4 से 5 दिनों के अंदर में हिंदुस्तान के किसी भी कोने में ये मशीन आपके घर तक पहुंच जाता है। तो ये मशीन जिसके बारे में आज 2 घंटे से बहुत सारी बातें मनीष सर ने बताया, चिंटू जी ने बताया, सारे लोगों ने आपको बहुत डिटेल्स में बताया। मेरे ख्याल से इतना बात बताने के बाद आपको इस मशीन के क्या फायदे हैं और इस पानी से आपके शरीर में क्या फायदा मिल सकता है, ये बात तो समझ में आ गई होगी। आ गई या नहीं आ गई? किन्हीं को अगर नहीं आई है तो हाथ खड़ा करेंगे। आ गई है मैडम? आ गई है ना? तो बोलते हैं ना कि मुश्किलों से भाग जाना बहुत आसान होता है। मुश्किलों से भाग जाना बहुत आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का एक इम्तिहान होता है। भागने वालों को मिलता नहीं यहाँ कुछ, पर टिकने वालों के कदमों पे सारा जहान होता है। दोस्तों, 2018 जनवरी, मैं अजय श्रीवास्तव, मैं 27 इयर्स हो गए, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और देश के कई एक जगहों पे मैंने रहा। कभी भी मैंने भी हेल्थ के बारे में उतना इशू नहीं था, लेकिन कभी मैंने उतना कभी गहराई से नहीं सोचा। लेकिन 2015 के बाद मेरे शरीर में बहुत गजब का बदलाव आया और बहुत सारी बीमारियां घेर लिया। मेरा यूरिक एसिड बढ़ गया था, जिसकी वजह से दोनों एड़ी में बहुत दर्द रहा करता था। पेट पूरा निकलता जा रहा था, मुंह बड़ा होता जा रहा था, और शुगर लेवल मेरा बढ़ गया, 180-190 रहने लगा। एसिडिटी का इतना हैवी प्रॉब्लम कि रात में खाना खाने के बाद जब भी सोऊं तो लगता था कि यहाँ तक भरा हुआ है, और एसिडिटी इतना ज़्यादा कि बहुत प्रॉब्लम होता था, कभी कभी सांस लेने में भी तकलीफ होता था। लेकिन
मैं दवा नहीं चालू किया था, लेकिन चूंकि क्या है कि मैं योगा करके, एक्सरसाइज करके, मॉर्निंग उठ के खाना डाइट को कंट्रोल करके किसी तरीके से कर रहा था, लेकिन मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। इसी बीच में मुंबई से हमारे एक मित्र थे, उन्होंने हमें इस बारे में बताया कि आप इमीडिएट इस मशीन को लगा लो और लगाने के बाद इस पानी को पियो तो आपकी ये दवाइयों से छुटकारा मिलेगा और बहुत लोग को इससे लाभ मिल रहा है, आप इमीडिएट लगाओ। उस समय इंडिया में बहुत कम लोगों के पास था, लेकिन झारखंड में पहला मशीन मैंने इमीडिएट डिसीजन लिया कि यार हेल्थ के लिए तो कुछ भी करना चाहिए। तुरंत मैंने ये मशीन लगाई घर में और आप बिलीव नहीं करिएगा, 3 महीना पानी पीते पीते मेरे अंदर में इतना चेंजेज आ गया कि मैं ये बिजनेस करने के लिए नहीं आया था। मैं इस प्रोडक्ट को सिर्फ अपने हेल्थ को ध्यान में रखते हुए लगाया था और लगाने के बाद जब बदलाव आया तो मैं बहुत सारे लोगों से बातें करना शुरू कर दिया। बातें करने शुरू करने से क्या हुआ कि शुरुआत में बहुत सारे लोग जो थे जब इस मशीन का दाम सुनते थे तो वो घबरा जाते थे, वो बोलते थे ये मेरे बस का बात नहीं है, ये आप ही जैसे लोग लगा सकते हैं। लेकिन मैंने फिर उनसे अभी लोगों से बातें करना बंद कर दिया, क्योंकि जिंदगी में जो आपके आसपास और खास लोग हैं जिस पे आप बहुत भरोसा करते हैं, कभी कभी वक्त पे सबसे ज्यादा साथ छोड़ने वाले वही लोग होते हैं। तो मैंने ऐसे लोगों को मैंने बोला कि मैं बिजनेस के लिए नहीं, आपका हेल्थ का इशू है इसलिए मैंने आपको बताया, लेकिन आप इसको गलत दृष्टिकोण से या गलत तरीके से सोच रहे हैं, तो फिर हमने बताना बंद कर दिया। लेकिन कुछ बीमार लोग थे, उनको मैंने सिर्फ बोला कि आप घर में आइए और घर से पानी लेके जाइए और अगर आपको अच्छा लगेगा तो मशीन ले लेना, ताकि आपको स्वास्थ्य लाभ मिले। इसी में हमारी संतुष्टि है। और स्पेशल एक स्टाफ मैंने अपॉइंट कर दिया सिर्फ पानी देने के लिए लोगों को घर में, कि सिर्फ उसका काम था सिर्फ मशीन से पानी निकालना और पानी लोगों को देना। और जितने भी लोग थे हम लोगों ने मशीन पानी निकाल के किसी के घर में नहीं पहुंचाया। जिसको जरूरत है वो आप मेरे घर में आओ और पानी लेके जितना लेके जाना है लेके जाओ। तो कम से कम 30 से 40 लोग एवरी डे मेरे घर में आने लगे और पानी लेके जाने लगे। और जैसे ही पानी लेके जाने लगे, महीना दिन पीते पीते वहां से मशीन का ऑर्डर आना शुरू हो गया। और जैसे ही लोगों को अच्छा महसूस होने लगा, तो धनबाद में रहता हूं अभी फिलहाल, इतने मशीन 20 से 25 मशीन आप बिलीव नहीं करेंगे 1 महीने के अंदर में ऑर्डर आ गया। और ये बोलने से लोग नहीं लगाते हैं, लेकिन जब पिएंगे आप पानी शेयर करेंगे, लोगों को जब महसूस होगा तो वो स्वयं आपको घर में मशीन लगा लेंगे। और जब वो मशीन लगने लगी और जब मेरे अकाउंट में जब पैसा आने लगा तो मुझे भी बहुत मजा आने लगा। पैसा किसी को मजा देता है या नहीं देता है? देता है ना। तो फिर क्या हुआ, और पैसे के बारे में तो एक ही बात बोला जा सकता है कि पैसा दुनिया में सब कुछ नहीं होता है, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है। पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता है, लेकिन पैसे से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है। यानी पैसा तो चाहिए। तो पैसा चाहिए, तो जब मेरे अकाउंट में जब पैसा आने लगा तो मुझे अब इंटरेस्ट आ गया इस बिजनेस के अंदर में कि अरे यार इतना बेहतरीन टीडीएस काट के व्हाइट मनी और इतना जबरदस्त पैसा आ रहा है, तो इसको अगर मैं अच्छे तरीके से करूंगा तो और पैसा आएगा। ऐसे करके मेरे जितने इंडिया में पहचान के दोस्त थे, रिश्तेदार लोग कोई नहीं लिया, वो जबरदस्ती का ले लिया है ना। लेकिन मेरे जो जान पहचान वाले सब दोस्त लोग थे वो सब अच्छे जगह पे हैं। सब लोग तुरंत मशीन मेरे कहने पे, कईयों को तो मैं दबाव देके मशीन खरीदवाया हूँ, जबरदस्ती मशीन दिया हूँ कि अगर मशीन नहीं लिए तो तुम मर जाओगे, क्योंकि हेल्थ का बहुत बड़ा इशू चल रहा है और अच्छा पानी पीना ही चाहिए। तो सब लोग जो है मेरी बात को माना और मशीन लगाया। आज हिंदुस्तान का शायद ही कोई राज्य होगा, आज 600 मशीन मैंने लगा दिया पूरा इंडिया के अंदर। और बहुत कम मेहनत में, इतना कम मेहनत में और इतना बड़ा पैसा, जब मेरा सैलरी से ज्यादा पैसा आने लगा तो उनको और मजा आने लगा। अब इतना मजा आने लगा कि अब जो है कि मीटिंग सेमिनार में भी मैं आके बोलना चालू कर दिया। मैं जल्दी बातें नहीं करता था बात करने में। और फिर क्या था कि हम लोग थोड़ा सा दूसरा मिजाज का आदमी, कोई भी आदमी को तुरंत डांट देना, भगा देना, इस टाइप का नेचर था। लेकिन इस बिजनेस के अंदर जब पैसा आने लगा तो व्यवहार भी बड़ा अच्छा होने लगा। सबसे फिर हम लोग प्यार से बात भी करने लगे, नम्रता से नमस्कार भी करने लगे, ये सब बहुत मजा आने लगा। और सबसे बड़ी बात क्या है
कि लोगों का जब प्यार मिलने लगा तो अपना विचार व्यवहार सब बदलना शुरू हो गया, है ना। तो इस पे आप जानना चाहते हैं, ये बिजनेस पैसा कमाना चाहते हैं यहाँ से? क्योंकि हेल्थ वाला पार्ट तो मनीष सर ने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया या नहीं कर दिया? उन्होंने कैसा डिस्क्राइब किया? जैसे विलियम शेक्सपियर के बारे में बोला जाता है ना कि he was not only painted the characters, rather he was also brought some of the characters as his mouthpiece। यानी उन्होंने ऐसा कैरेक्टर को वर्णन किया है अपने बुक के अंदर में कि अगर आप उसको पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि वो कैरेक्टर आपको दिख रहा है, नहीं? तो मनीष सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए कि उन्होंने इतना बेहतरीन तरीके से एक एक पार्ट को आपको इतने अच्छे से डिस्क्राइब किया कि इतना होने के बाद तो आपके दिमाग में बहुत अच्छे से घुस जाना चाहिए। क्या मैडम? घुस गया है ना। तो सबसे पहले बात है कि मैं अपनी बात शुरू करने के पहले बिजनेस के बारे में, मैं यहाँ पर बैठे हमारे कुछ लीडर हैं जो अलग अलग शहर से भी आए हैं। चिंटू जी हैं, अक्षय जी हैं, करण जी हैं, सरोज जी हैं, राजेश है ना, उधर कौशल जी हैं, ये बाकी लोग दिख नहीं रहे, रवि श्रीवास्तव जी आपके यहाँ से हैं, टाटा से हैं, संजय जी हैं, आकाश है, वो पापा नहीं दिख रहे आकाश का, है ना। तो ये जितने भी लोग हैं, इन लोग सभी लोगों ने मशीन लगा के, और वशिष्ठ जी हैं, बहुत जिनका नाम छूट जाए माफ करिएगा, है ना, क्योंकि रितेश रांची से है, हरीश रितेश, तो सब लोग बहुत अच्छे लोग हैं, सभी लोग मशीन लगा के और हेल्थ का जी हाँ, और कुछ लोगों ने तो 2-3 मशीन लगाया है ना, क्योंकि कुछ घर में। अच्छा, सबसे बड़ी बात देखिए जरा, चिंटू जी जरा आप खड़ा होइए यहाँ, देखिए ये मशीन तो लोग बोलते हैं कि 3 लाख रुपया का मशीन बहुत महंगा है। ये आदमी 3 महीना के बाद जो है 20 लाख रुपया लगा के रांची के अंदर में एक ऑफिस ही खोल दिए। तो इनके लिए भी जोरदार ताली होनी चाहिए। इसमें एक जबरदस्त बात सर, इसमें एक जबरदस्त बात चिंटू जी के लिए शामिल कर देता हूँ कि बड़ा अच्छा लगेगा कि इन्होंने उस मशीन को कहीं बेचा ही नहीं, सिर्फ इन्होंने पानी पिलाया है लोगों को, और लगातार आज भी एक इनकी गाड़ी में कम से कम 20 बोतल पानी होगा कि कहीं कोई खरीदता भी पानी तो उसको रोक करके बोलते हैं। तो इस बात के लिए चिंटू जी का बहुत आभार। थैंक यू सर, हमारी तारीफ को ज़्यादा ही कर दिए सर, क्योंकि मैंने इस पानी को बहुत नज़दीक से देखा है। 2 साल पहले का मैं एक वाक्य बताता हूँ, मेरी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, मेरे को यूरिक एसिड था, और मैं जब फ्लाइट से बोर्ड किया, जब मैं बैठ करके जा रहा था, मुझे व्हील चेयर से फ्लाइट पे बोर्ड कराया गया, क्योंकि यूरिक एसिड इज़ वेरी डेंजरस। अगर किसी को है तो उसको पता है कि क्या पेन होता है। मैं जब बोर्ड किया, मेरे बहनोई मुंबई में बैंक ऑफ इंडिया के HR है, उन्होंने जब मशीन लगाया था तो 3 लाख रुपया मैं सुना तो मैं बोला पागल है, पानी के लिए लगाया है, पैसा वाला है इसीलिए लगा लिया। यही थॉट था मेरा। मैं जब वहां उतरा, मैंने बताया यार तो फ्लाइट छूट जाती है। एनीवे, तो हुआ यूं कि मैं जब गया और मैंने उनके यहाँ पानी पिया, और पानी पी के आया और मैंने देखा कि मशीन मेड इन जापान है। और उसके बाद जब मैंने रात को ऑर्डर किया तो मेरी पत्नी बोली कि सर क्यों कर रहे हैं आप ऐसा, कुछ नहीं होना ऐसा। खैर मैं ट्रस्ट करता हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है। मैं ये बताता हूँ कि सर ने जो बताया 20 लाख की ऑफिस, पूरे कोविड में हर दिन 20 लीटर का गैलन 65 से 70 लोग हमारी ऑफिस से लेके जाते हैं, और आज भी लेके जाते हैं। मैं अभी आया हूँ, मैं एक डॉक्टर जो बेड पे हैं उनको मैं 20 लीटर 1-1 लीटर के बॉटल में पानी ला के दिया हूँ, क्योंकि क्या है थोड़ा दूर है उनका, चांडिल में रहते हैं। तो सर आप लोगों का प्यार और स्नेह, क्योंकि सर है सारा गाइड करते हैं। देखिए आज चूंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए हम कम समय लेंगे, नहीं तो बहुत सारी बातें आपसे करते, आपको भी घर जाना होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि जितने भी लोग आए हैं, बिजनेस में कितने लोग इंटरेस्टेड है, थोड़ा हाथ खड़ा करेंगे। क्या बात है, बिजनेस में 2 हाथ खड़ा कर लिया है। ईमानदारी से खड़ा करिए, शर्माने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग तो पीछे में 2 हाथ खड़ा कर। चलिए बैठिए। सरकारी नौकरी कितने लोग करते हैं, जरा हाथ खड़ा कीजिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉय कितने लोग हैं? नहीं है? नहीं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन बताइए थोड़ी। अब बताइए ना, हम तो एक्स हैं, रिटायर कर गए क्या, या आर्मी में थे, एयरफोर्स में थे। सर जो आप लोगों के सामने में प्रवचन कर रहे हैं वो खुद भी गवर्नमेंट अफसर है। कुछ लोग जानते होंगे इस बात को। देखिए कुछ लोग सरकारी नौकरी करते हैं, कुछ लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं, कुछ लोग बिजनेस करते हैं ट्रेडिशनल में,
अपने अपने तरीके से अर्निंग करने के लिए जो उनको रास्ता दिखता है वो उस हिसाब से काम करते हैं। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए, आपको जो करना था, जो बनना था, आप बन गए। लेकिन आने वाला जो फ्यूचर है आपके बच्चों का, वो क्या करेंगे इसको जानना जरूरी है आपको। और ये बिजनेस सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने आने वाले बच्चों के भविष्य को भी ध्यान में रख के आपको करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आने वाले दिनों में आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलने जा रही है आपके बच्चों को, ये बात तो तय है। दूसरा, प्राइवेट नौकरी के अंदर में इतना कंपटीशन है, इतना कंपटीशन है कि अगर बच्चे में बहुत ज्यादा टैलेंटेड है तो ही वो टिक पाएगा, वरना वो हर 2, 4, 5, 6 महीने के बाद उस कंपनी से लात मार के भगा दिया जाएगा। ये बात कड़वा है लेकिन सत्य है। अगर बिजनेस की बात करिएगा तो बिजनेस करने के लिए 5 चीजों की आवश्यकता है। पहला, पूंजी। बगैर पूंजी के कोई बिजनेस नहीं होता है, बिना कैपिटल का कोई बिजनेस नहीं होता है। दूसरा, आपको जगह लेना पड़ेगा, बिना जगह लिए कोई बिजनेस आप नहीं कर सकते हैं। तीसरा, आपके पास स्किल एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। अगर आपके पास अनुभव नहीं है तो आप कोई बिजनेस नहीं कर सकते हैं। अगर आपको कोयले का अनुभव नहीं है और कोयला का व्यापार करेंगे, फंस जाएंगे। कपड़े का व्यापार करेंगे, कोई अनुभव नहीं है, फंस जाएंगे। तो आपके पास स्किल एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए। चौथा, कंटिन्यूअस टाइम। आपको नियमित रूप से समय देना होगा। जब तक आप नियमित रूप से समय नहीं देंगे, बिजनेस चलेगा क्या? नहीं चलेगा। और पांचवा, जोखिम उठाने का साहस होना चाहिए आपके पास। अगर आपके पास जोखिम उठाने का साहस नहीं है तो बिजनेस चलेगा क्या? जितने लोग हैं, हम रिक्वेस्ट करेंगे कि 10 मिनट यार उठ बैठ मत करिए आप लोग, नहीं तो हम बैठ जाएंगे। जो भी लोग हैं 10 मिनट कम से कम शांति से बैठिए, आराम से रहिए। खाना वाना का सब प्रबंध है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आप चिंता मत करिए, आधा घंटा बाद भी मिलेगा। घर में आधा घंटा लेट हो जाता है तो क्या होता है? हड़बड़ी होता है क्या? आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है दोस्तों। अगर आपने मेरी बात को अगर आपने दिल से ले लिया और अच्छे तरीके से अगर बिठा लिया तो मैं वाकई में आपको बोलता हूं कि आपकी पूरी जिंदगी बदल कर रख जाएगा। आपको मालूम नहीं है कि इस इनेजिक बिजनेस ने इस 4 साल के अंदर में हमारी जिंदगी क्या बदल के रख दिया, क्या बदल के रख दिया। मैं अपने मुंह से नहीं बताऊंगा, आप खुद से लोगों से सुन लेना मेरे बारे में कि मैं कौन हूं, क्या हूं और क्या नहीं हूं। अब हम लोग को बताने की जरूरत नहीं है कि हम क्या हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस बिजनेस में इतनी ताकत है कि इस 5 साल के अंदर में लोग जितना कमाने की सोचते हैं साल में, उतना आज के डेट में हम लोग टैक्स दे रहे हैं। ये बहुत ताकत है इस बिजनेस के अंदर में। इसलिए अब हम लोग बताने क्या कमाने हैं उसकी जरूरत नहीं है, ये ताकत है इस बिजनेस का। तो मैं आपको बता रहा हूं कि बिजनेस के लिए जब ये 5 चीज चाहिए, लेकिन कैंगन बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए? पहला चीज चाहिए जो कैपिटल, वो इन्वेस्टमेंट। मनीष सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि ये हेल्थ पे एक्सपेंडिचर नहीं करना है, इन्वेस्ट करना है। लोग क्या करते हैं? अपने हेल्थ पे इन्वेस्ट नहीं करते हैं। करते हैं क्या? नहीं करते हैं। नीम हकीम खातरे जान की टाइप का क्या है, फूड सप्लीमेंट 1000-2000 रुपया का कुछ खाना चालू करते हैं, 2-4-6 महीना खाते हैं, फिर छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद जो है फिर दूसरा कंपनी का खाना चालू करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। ऐसे करके लाखों रुपया तो बर्बाद कर ही रहे हैं और शरीर को भी खराब कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो आप इन्वेस्ट करते हैं, एक बार अगर 2,79,000 3 लाख रुपया मान के चलिए, तो कितने लोगों को महंगा लगता है ये मशीन? थोड़ा हाथ खड़ा करिएगा ईमानदारी से, कितने लोगों को महंगा लगता है? वेरी गुड, कम से कम ऑनेस्टली आप खड़ा तो किए। और लोग बिल्कुल जो ईमानदारी से बोलिए कि महंगा लग रहा है, कितने लोगों को मशीन? जरा हाथ खड़ा करिए, हम सॉल्यूशन देंगे ना आपको। महंगा लग रहा है ना? वेरी गुड। देखिए अब आपको हम बताते हैं, जहां इन्वेस्टमेंट का बात आता है तो आप सोचिए अगर ये 3 लाख रुपया आप कितने सालों के लिए दे रहे हैं? ये मशीन पे सबसे खास बात की 5 साल की गारंटी है। अगर मशीन में किसी भी प्रकार की अगर खराबी आ जाती है तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी आपको बना कर देगी।
और अगर नहीं बनने लायक रहेगा तो आपको नई मशीन मिलेगी। यानी 5 साल तक आपको कोई चिंता है क्या? 5 साल के बाद भी अगर मशीन खराब हो जाता है तो आपको मशीन की सर्विस मिलेगी, उसको हर एक तरीके से रिपेयर करके बनाया जाएगा। और सबसे खास बात, कंपनी लिख कर देती है मशीन का लाइफ है 25 से 30 साल। 1 टाइम्स का मतलब क्या होता है? 15 इयर्स, यही होता है ना। उम्र कैद की सजा कितने साल का होता है? कितना? 14 साल का होता है ना। यहां क्या है? 25 साल का है। 25 से 30 साल तक आपका मशीन चल रहा है। तो अब आप जोड़िए कि अगर 3 लाख रुपया आप इन्वेस्ट किए, कितने साल के लिए? 25 साल के लिए मान लीजिए, तो 1 साल में आपका कितना खर्चा बैठ रहा है? 12,000 बैठ रहा ना। और महीने का खर्चा कितना बैठ रहा है? बहुत ही सुंदर एक्सप्लेनेशन है, जरा प्लीज समझे आप लोग, जरा प्लीज समझे आप लोग जी। महीने का खर्चा कितना बैठा आपको? 1,000 रुपया। अब आप सोचिए खाने पे आपका महीने में कितना खर्चा होता है? एक एवरेज 5 से 10,000 होता है ना। अब आप सोच के देखिए खाने का रोल कितना है बॉडी में? 30% है ना। और पानी का रोल कितना है? 70%। 1,000 रुपया आप अगर पानी में खर्चा करते हैं अच्छा पानी पीने में, तो आप क्या अकेले पीते हैं क्या? पूरा फैमिली पीता है। पूरे फैमिली के साथ क्या है, आपके आसपास पड़ोस के लोगों को भी आप बांटिए पानी, जितना बांट सकते हैं। बांट सकते हैं कि नहीं बांट सकते हैं? उसके लिए अलग से पैसा देना पड़ेगा क्या? उसी पैसे में आप बांट सकते हैं। तो अब आप हमको बताइए कि ये मशीन महंगा है या सस्ता है? सस्ता है। अब अगर ऐसे आप लीजिए कि अगर आप ये 3 लाख रुपया कहीं बैंक में आप रखे हुए हैं, उसको निकाल अगर कहीं पे भी आप इन्वेस्ट करिएगा, तो आज के पोजीशन में कितना इंटरेस्ट आप ले सकते हैं? कितना लाभ कमा सकते हैं? कितना परसेंट मैक्सिमम? 5%, 7%। हम चलो बोलते हैं कि आप 10% कमाते हैं। ज्यादा से ज्यादा कितना कमाएंगे? 10%। इससे ज्यादा नहीं ना कमाएंगे। 3 लाख का 10% 1 साल में कितना होता है? 1 साल में कितना कमाएंगे? 30,000। 2 साल में कितना कमा लेंगे ज्यादा से ज्यादा? 3 लाख का 3-3.5 लाख रुपया हो जाएगा। इससे तो ज्यादा नहीं होगा। लेकिन इस बिजनेस में इतना खूबसूरत बिजनेस है कि आप लोग के पास चूंकि टाइम नहीं है, नहीं तो हम लिख के बताते हैं। अब लिख के बताने से आपका दिमाग में घुसेगा भी नहीं, हम मुंह से बता देते हैं आपको, है ना। नहीं तो गड़बड़ा जाएगा आप लोग का भी सारा चीज, है ना। तो सबसे बड़ा बात है कि इनेजिक बिजनेस के अंदर में आप किसी भी इस बिजनेस के अंदर में आप 3 लाख रुपया इन्वेस्ट करिए। इन्वेस्ट करने के बाद आप पैसे के पीछे मत भागिए, पैसे कमाने के लिए इस बिजनेस को मत करिए। आप सिर्फ एक मन के अंदर में ये भावना रखिए कि हमको इस बिजनेस में आए हैं तो 10 फैमिली को स्वस्थ बनाना है। हमको एक ही मकसद रखिए और 10 फैमिली के घर में हमको ये प्रोडक्ट पहुंचा देना है। अगर ऐसा आप करते हैं तो कितनी मशीनें बिक गई आपकी? 10 मशीनें बिक गई। 10 मशीन बिकने का मतलब है कि जितना रुपया आपने 3 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है उतना रुपया आपका आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? वापस आ गया ना? आ गया कि नहीं आ गया? अब मशीन आपकी फ्री हो गई कि नहीं हो गई? हो गई ना मशीन फ्री। अब आप ये 10 मशीन 10 परिवार तक कितने दिनों में लगा सकते हैं, ये आपको निर्णय लेना है। आप अगर चाहें तो 1 महीना में लगा दीजिए, आप चाहें तो 6 महीना में लगा दीजिए, आप चाहें तो 1 साल में लगा दीजिए। अगर आप 1 साल में भी अगर 10 मशीन लगाते हैं तो आपका पूंजी वसूल हो गया। आप जीवन भर आप पैसा फ्री का पानी पी रहे हैं या नहीं पी रहे हैं? 25 साल तक। तो कहीं से भी ये मशीन महंगा है। अब दूसरे साल अगर आपने 10 मशीन अगर 1 साल में लगाया है तो वह हर व्यक्ति 10 मशीन लगा सकता है या नहीं लगा सकता है? अगर आप साल में 10 मशीन भी अगर नहीं लगा सकते हैं तो इसका मतलब है कि आपका रेपुटेशन बड़ा खराब है मार्केट में। बुरा नहीं मानिएगा, है या नहीं? अगर हमारी बातों को अगर इतने दिन तक 50 साल उम्र हो गया हमारा और 10 आदमी भी इस धरती पे मेरी बात को मान नहीं रहा है तो लानत है मेरी जिंदगी पे। जब प्रश्न चिन्ह उठता है, पूछना चाहिए अपने आप से कि क्या किया है हमने अपनी जिंदगी में। क्या मेरा इतना भी हक नहीं है लोगों पे कि 10 लोग मेरी बात को मान सके?
अरे जब कोई इंसान मर जाता है ना, जिसका कोई नहीं रहता है ना, उसको भी 4 आदमी कंधा देने के लिए आ जाता है कि नहीं आ जाता है? तो जिंदा आदमी क्या 5-10 लोगों के घरों में स्वस्थ रखने के लिए मशीन नहीं पहुंचा सकता क्या? और पहुंचाता है तो एक नेक काम किए कि 10 लोगों का परिवार स्वस्थ हो गया, आपका मशीन का पैसा फ्री हो गया। दूसरा क्या हुआ कि अगर वो 10 लोग अगले साल अगर 10-10 कर दिए तो कितने मशीन हो गए? 100 मशीन। 100 मशीन का मतलब है कि आपके अकाउंट में आप देख लीजिएगा 40 से 50 लाख रुपया आ चुका होगा। समझ में आई बात? 50 लाख रुपया आपके अकाउंट में आ चुका होगा। और सबसे खास बात कि 3 से 5 लाख रुपया, 1,90,000 रॉयल्टी हर महीने आपको आना शुरू हो जाएगा। आप इस बिजनेस के अंदर में एक रैंक है 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A। 100 मशीन अगर सेल हो जाता है आपका तो आप एक रैंक मिल जाता है आपको 6A का। और 6A बनने तक आपके अकाउंट में 40 से 50 लाख रुपया तो जमा होगा ही होगा, प्लस 1,90,000 हर महीने आपको बोनस भी मिलना चालू हो जाएगा। अब आप सोच के देखिए कि कितना बेहतरीन व्यवसाय है कि क्या वो 100 मशीन को आपने बेचा है? क्या आपने बेचा है? हमारा 600 मशीन बिक चुका। क्या हम बेचे हैं 600 मशीन? हम तो 10-20 ही आदमी को मशीन दिए होंगे ना। अब लोग ने लोगों को दिया। सिस्टम काम करता है, यहां आदमी काम नहीं करता है, सिस्टम काम करता है। करेगा या नहीं करेगा? तो अब आप सोच के देखिए कि ये तो बोनस हुआ और जितनी मशीनें बिकेगी उसका पैसा अलग से आएगा। यानी मिनिमम आपके घर में अगर 100 मशीन के बाद अगर 3 से 5 लाख रुपया आना शुरू हो गया, देखिए बहुत मन से कोई आदमी आपको अपना अनुभव बताने आया है। आज 10 मिनट आधा घंटा अगर लेट भी घर चले जाइएगा तो कोई बहुत बड़ा आफत नहीं आने वाला है। आने वाला है क्या? आप ध्यान से समझिए बात को कि क्या बड़ा आज के डेट में जिंदगी बीत जाती है, अकाउंट में खंगाल के देख लीजिए 1 करोड़ रुपया नहीं है लोगों के पास। ये दुनिया की सच्चाई है। चाहे आज हमारे इंडिया के अंदर में क्या है, सिर्फ पैंट शर्ट पहन के हम लोग इज्जत बचा के सिर्फ चल रहे हैं। कोट पहन लेने से हम बहुत बड़ा करोड़पति नहीं हो गए, है ना। स्थिति बहुत खराब है भारत के अंदर में, लोगों की बहुत खराब है स्थिति। तो ये इनेजी के एक मौका मिला है कि इस 5 साल के अंदर में कम से कम सैकड़ों ऐसे लोग हैं मिरेकल टीम के अंदर में जो पर मंथ 1 करोड़ रुपया कमाते हैं। जो जीवन भर 1 करोड़ की बात आप करते हैं, यहाँ पर मंथ 1 करोड़ 50 लाख रुपया आता है। इतना बड़ा ताकत है इस बिजनेस के अंदर में। तो मैं ये बोल रहा हूं कि सिर्फ 10 लोगों के घरों तक अगर स्वस्थ बनाने के लिए अगर आप पहुंचा सकते हैं बात को, और अगर वो 10 लोग, हर लोग अगर ये प्रतिज्ञा कर ले और अपनी टीम को ये सिखा दीजिए तो ये सिस्टम काम करना शुरू हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? अगर आप इस बिजनेस को नहीं करते हैं तो क्या हो जाएगा? क्या बचा लेंगे आप? 3 लाख रुपया। आज तक आप अपने पार्टी में, साटी में, शादी में, विवाह में, ऐसे घर में कई एक जगह पे ऐसे 2-4 लाख रुपया आप खर्च कर देते हैं जो बाद में आप अफसोस करते हैं कि बेकार का इस जगह पे मैंने खर्च किया, बेकार का मैंने इन्वेस्ट किया। करते हैं या नहीं करते हैं? लेकिन जब मौका मिला जिंदगी के अंदर में अपने लाइफ को चेंज करने का, अपनी जिंदगी में बदलाव लाने का, तो वहां पर हम लोग क्या कर लेते हैं? समझौता कर लेते हैं। करते हैं या नहीं करते हैं? तो दोस्तों, जिंदगी में हर एक चीज से समझौता करिए, लेकिन लाइफ एक बार मिला है। लव यू जिंदगी। अपनी जिंदगी से प्यार करिए। अगर सबसे जिंदगी में आपके लिए अगर सबसे प्यारा कोई है तो आप स्वयं हैं। अगर जिंदगी में अगर सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कोई है तो आप स्वयं हैं। हम लोग की विडंबना है भारत के अंदर में, जिंदगी भर हम लोग दूसरे को महत्वपूर्ण बनाने के चक्कर में अपनी जिंदगी को तबाह कर लेते हैं। कर लेते हैं या नहीं कर लेते हैं?
हमें अपनी जिंदगी में किसी भी को महत्व देने की, इज्जत देना, सम्मान देना एक अलग की बात है, लेकिन सबसे पहले सम्मान अपने आप को दीजिए। सबसे ज्यादा अगर इस धरती पर महत्वपूर्ण व्यक्ति कोई है तो आप स्वयं हैं। अपने आप को इज्जत दीजिए, अपने आप पे ध्यान दीजिए, अपने आप को इस तरीके से बनाइए कि आप स्वस्थ रहिए, आप ऊर्जावान रहिए, आपके अंदर में एक ऐसा एनर्जी लेवल रहे ताकि आप इस देश दुनिया के अंदर में कुछ बदलाव ला सकें। अगर एक बीमार व्यक्ति जब बिस्तर पे लेटा हुआ है वो परिवार के लिए भी बोझ हो जाता है, तो वो समाज और देश के लिए क्या कर सकता है। तो इसलिए स्वस्थ रखने के लिए तो हम लोगों ने इस मिरेकल की टीम की तरफ से फिट इंडिया हिट इंडिया का नारा दिया है कि एक स्वस्थ भारत बनाना है और लोगों को जागरूक करना है और लोगों को समृद्ध बनाना भी है। तो अंत में हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, एक ही बात बोलेंगे कि हंसने में बेवकूफ समझे जाने का डर है, हंसने में बेवकूफ समझे जाने का डर है, रोने में जज्बाती समझे जाने का डर है, किसी से मिलने में नाते जुड़ जाने का डर है, आशा में निराशा का डर है, कोई काम को करने में न हो पाने का डर है, लेकिन फिर भी जिंदगी में जोखिम उठाए जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि जिंदगी में कोई जोखिम ना उठाया जाना ही सबसे बड़ा जोखिम है या नहीं है? तो जिंदगी में जोखिम उठाना है तो किसके लिए जोखिम उठाना है? स्वयं के लिए जोखिम उठाना है। और इनेजिक वो ताकत है कि आपको और आपके परिवार को सिर्फ स्वास्थ्य लाभ ही नहीं देगा, आपको इतना समृद्ध बना देगा कि आप भी कहेंगे कि हमने जिंदगी में कोई अच्छा डिसीजन लिया। आज डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे बहुत सारी कंपनी इंडिया में आई और बहुत सारे आपको लुभावना और बातें की, लेकिन आज तक कोई भी कंपनी को जीवन भर किसी को पैसा नहीं दे पाया। लेकिन आगे चलकर जब इसका किसी दिन आप प्रोग्राम रखिएगा इसके पूरे बिजनेस प्लान का, तो अब आपको पता चलेगा कि एक लेवल है इस बिजनेस के अंदर में 6 से 2-3। उस लेवल पे जिस दिन आप पहुंच गए भाई साहब, तो उस दिन के बाद से आपके टीम के अंदर में एक भी बिजनेस ना जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी 3.5 लाख रुपया महीने का सैलरी और 8.5 लाख रुपया बोनस, यानी 11.5 लाख रुपया हर महीने आपको जीवन भर मिलता रहेगा। आपके जाने के बाद आपके नेक्स्ट जनरेशन को भी मिलता रहेगा, पूरा पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता रहेगा। ये वो बिजनेस है। आप कल्पना करिए कि आप अगर टाटा के अंदर में रहते हैं, यहाँ का सबसे अच्छा एरिया कौन सा माना जाता है? कौन सा माना जाता है? सबसे महंगा जमीन यहाँ कौन सा है? सर्किट हाउस। मान लीजिए सर्किट हाउस के सामने किसी के दादाजी ने वहां पे 20 कट्ठा जमीन खरीद के रख दिया था और वहां पे उसका पोता मॉल बना के और बड़ा सा गाड़ी मर्सिडीज और ऑडी में घूम रहा है। उसका पोता कुछ किया क्या? कुछ किया? उसको विरासत में उसके दादा ने ऐसा जगह पे जमीन खरीद दिया था कि उसी पे मॉल बना के और जीवन भर वो ऐश कर रहा है। उसने कुछ नहीं किया, ये अच्छा डिसीजन उसके दादा ने लिया था, जिसके वजह से उसका पोता उसका मजा ले रहा है। ले रहा है या नहीं ले रहा है? तो इनेजिक भी वो बिजनेस है, मैं आपको बोल रहा हूं, इसको हल्के में मत लीजिए। 48 साल हो गए इस कंपनी को पूरे वर्ल्ड के अंदर में चलते हुए। इंडिया में अभी आया है, अभी शुरुआत है। आने वाले दिनों में आपके बच्चे भी कहेंगे कि मेरा बाप एक अच्छा निर्णय लिया था इनेजिक को स्टार्ट करके। इतना विश्वास के साथ आप इस बिजनेस को स्टार्ट करिए, क्योंकि बोलते हैं कि विश्वास ऐसी चीज है जो खरीदी और बेची नहीं जाती है, ये महसूस की जाती है। तो हम लोग महसूस कर रहे हैं, वो आपको महसूस करवा रहे हैं। आप भी स्टार्ट करके देखिए, आपको भी महसूस होना शुरू हो जाएगा। तो अंतिम चीज यही है कि आपको निर्णय लेना है, और कामयाबी और नाकामयाबी इन दोनों के बीच में एक ही शब्द होता है, निर्णय। और जिसने निर्णय कर लिया कि मुझे इस बिजनेस में कामयाब हो के रहना है, उसको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। टेक ए पॉजिटिव डिसीजन। जय हिंद, जय कंगन। क्या बात है। तू माने या ना माने दिलदारा आसाते तेंगरा बमनिया। मान गए साहब कि आप छोटी छोटी माचिस की तीलियों से भी बारूद पैदा कर सकते हैं साहब।
बड़ा ही शुक्रिया आपका, बड़ा ही शुक्रिया आपका कि छोटी छोटी माचिस की तीलियों से भी आप बारूद पैदा कर सकते हैं। संजय सर ये आप ही हो सकते हैं कि झारखंड स्टेट में पहला मशीन ये कैंगन वाटर सर के घर में लगा, कंप्लीटली बिलोंग फ्रॉम द हार्ट, और वो सिर्फ संजय जी हैं जिनके घर में लगा। अजय जी हैं। संजय जी सुनिए, संजय जी का नाम इसलिए बार बार याद आ रहा है कि वो थोड़ा सा व्यस्त हो गए, उनको कहीं सफर में जाना था, आ करके गए हैं यहाँ से और मुझे धागा पहुंचा करके गए हैं कि आप बिना छोड़े मत जाइएगा। मैं दयाल सिटी, यहाँ कितने लोग जानते हैं कि दयाल सिटी एक जगह है जमशेदपुर में, दयाल सिटी? क्या 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 बात है, क्या बात है, क्या बात है? कई हाथ खड़े हैं। देखिए सर, मैं मेरे भतीजा जैसा है, भतीजा ये है सनी को मैं 2 शब्द बोलने के लिए बुलाता हूं कि इसके लाइफ में इस कंगन वाटर, और देखेगा बड़ा ही खूबसूरत नौजवान, बड़ा ही खूबसूरत, इंशाल्लाह इतना गजब का लड़का है, बहुत कम बोलता है, कभी कभी बोलता है, लेकिन इतना खूबसूरत नौजवान है तो माशाल्लाह मजा आ जाएगा अगर ये 2 बात कह दे तो। आज आजा बच्चा, आजा आजा। मतलब completely belong from the hardcore medical, pharmaceutical and scientific field. Develop more than 400 molecules जो आप medicines खाते हैं, drugs खाते हैं, ठीक है, for various disease condition, and develop more than 400 molecules and lead a team of more than 600 scientists and was operating across the world, 172 countries in the global leadership position. लेकिन एक बात ये है, जो बात कैंगन में है वो कहीं और नहीं। और दोस्तों, एक वो व्यक्ति जिसने 400 दवाइयां जो आप खाते हो वो डेवलप कर चुके हैं, उसके साइंटिस्ट है, 600 से ज्यादा साइंटिस्ट को वर्ल्ड। तो आप देख सकते हैं इतनी बड़ी साइंटिस्ट जो ऑलरेडी कितने सारे मॉलिक्यूल्स को बना चुके हैं, वो कैंगन वाटर का क्या एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। बड़े सारे हाथ खड़े होते हैं दयाल सिटी के नाम से। ये नौजवान, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। एक्चुअली कैंगन से रिलेटेड बहुत ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो उनके यूजर रह चुके हैं, बट जो नए हैं उन लोगों के लिए मैं एक मोटिवेशनल या इंस्पिरेशनल, जो बोलिए, मैं एक स्टोरी शेयर करता हूँ। सितंबर में जब संजय अंकल ने मेरे फादर को रेकमेंड किया, कैंगन के बारे में बताया, तो बीइंग अ बीटेक स्टूडेंट, मैंने बीटेक किया है मैकेनिकल से, मेरे को कुछ मतलब टू बी वेरी फ्रैंक एकदम लगा कि कोई रेलेवेंस नहीं है, कुछ ना कुछ आते रहते हैं लोग, बोलते हैं, अपना सेलिंग करते हैं और चले जाते हैं। मैंने इसको बहुत लाइटली लिया था और मेरे घर में कैंगन लगने के बाद भी अराउंड अ मंथ लेटर तक मैं उसको यूज नहीं कर रहा था, बहुत ही लाइटली ले रहा था इस चीज को। बट मेरे फादर को संजय अंकल ने बहुत मतलब मोटिवेट करा और वो एक रेगुलर यूजर बने। मेरे फादर का थोड़ा वेट का इशू है, वो थोड़े ओवरवेट है, उनको जॉइंट्स पेन रहता है, रहते हैं एक्चुअल में, वो भी बात है नहीं, वो खुश मिजाज तो उनका एटीट्यूड है, बट हेल्थ से रिलेटेड वो थोड़े ओवरवेट है, इसके वजह से उनको नी जॉइंट में पेन रहता था, एसिडिटी की प्रॉब्लम थी, डाइजेशन का इशू था। बट आज के डेट में, आज वो है नहीं यहाँ पे ड्यू टू सम रीजंस, बट आज के डेट में उनका ये इशू 50% से ज्यादा क्योर हो चुका है विदाउट एनी एक्सटर्नल मेडिसिन। वो छुट्टी नहीं, ये एक एग्जाम्पल है जो मैं डे टू डे लाइफ पे देख रहा हूँ अपने, और जब मैंने देखा कि उनकी दवाइयों का जो परसेंटेज रेशियो है घटता गया, उसके बाद मैंने इसको भी सीरियसली लिया है। और उसके बाद अजय सर का एक रांची में हमने सेमिनार अटेंड करा था, ये बिजनेस से रिलेटेड, आज तो बड़ा शॉर्ट एंड ब्रीफ रहा है, उस दिन हमने बहुत ही वास्ट तरीके से इसको समझा था। और मैं एक प्रोफेशनल हूँ, तो ये समझने के बाद थोड़ा सा मैं बूस्ट होकर अपना जो भी टाइम स्लॉट बचता है, उसके बाद से मैं इस पे ये फोकस करना शुरू किया है। और अभी मतलब विद इन हाफ एन आवर और 1 आवर वीकली देने के बावजूद मैंने 4 या 5 मशीन अपने डायरेक्ट रेफरेंस से प्रमोट करा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इस चीज को सीरियसली ले, नॉट ओनली फॉर बिजनेस पर्पस बट फर्स्ट फॉर योर हेल्थ प्रायोरिटी। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा बच्चा है और बड़ा ही साइस्ता बच्चा है ये, बहुत कम शब्दों में अपनी बात कहता है। तो चलिए अब इस बात को लास्ट में अंतिम शब्द के साथ मैं समाप्त करने की कोशिश करता हूं कि यहाँ उपस्थित कितने लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिनके जीवन में ये मशीन अपने घरों में लगाने का मौका लगे। अल्हम्दुलिल्लाह, गजब, शानदार साहब, बहुत सुंदर, बहुत। देखिए कई देखिए, दो हाथ
सकते हैं साहब। बहुत बहुत बधाई आप लोग को, और आपकी मशीन आपके पास में है। रवि भाई, आपके लिए स्पेशल मेरे पास में ये रिक्वेस्ट आया है कि थोड़ा चेहरा दिखा दी कम से कम। मैडम तो नहीं आई होंगी आज, नहीं तो आप तो जबरदस्ती आ जाते, आप तो जबरदस्ती आ जाते, लेकिन फिर भी चले आइए। यह है महबूब की मेहंदी का बाजार, चले आओ, बिकता है यहाँ कैंगन का प्यार, चले आओ। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं एज ए प्रोफेशन मैं मर्चेंट नेवी में चीफ इंजीनियर के रैंक पर सेल करता हूँ, लेकिन मेडिकल से रिलेटेड मुझे कुछ भी जानकारी नहीं था। 2 साल पहले अजय सर के घर में जाके ये मशीन को मैं लिया था। अजय सर ने मुझे मशीन नहीं बेचा है, मैंने इस मशीन का एक भी डेमो नहीं देखा था, सिर्फ एक्टिव हाइड्रोजन वाटर पिया था और तब ये मशीन लिया था। घर में डिस्कस किया था, फैमिली बोली कि कॉस्टली है, मैं बोला कि हेल्थ से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। जब फर्स्ट फेज का कोरोना आया था उस समय मैं साइन ऑफ किया था। मुझे मनीष सर से जाते हैं, मनीष सर भी उस समय शिप पे थे, हम दोनों का कम्युनिकेशन होता था। मैं 4 कंट्री में मेडिकल बेसिस पे मैं विजिट किया था, ऑस्ट्रेलिया में, सिंगापुर में, साउथ कोरिया में। मुझे आई का इशू था, मेरा बीपी बढ़ चुका था क्योंकि मेरा 4 महीने का कॉन्ट्रैक्ट 8 महीना हो चुका था, क्योंकि मार्च में कोरोना लगा था, पनामा से मेरा साइन ऑफ होने वाला था और उसी समय पूरी दुनिया लॉकडाउन हो चुकी थी। इट्स वेरी नेचुरल कि बीपी बढ़ना ही बढ़ना था। उसके बाद इंडिया आया, मैं थोड़ा बहुत नेगेटिव ओआरपी के बारे में देखा मैं यूट्यूब पे, तो दुनिया अल्कलिनिटी का उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था। ये जानता था कि नेगेटिव ओआरपी का कोई भी चीज़ अगर शरीर में जाता है तो बॉडी को इलेक्ट्रॉन देता है। बस इसी कॉन्सेप्ट पे इस मशीन को लिया था। 2-3 महीने में घर में यूज किया। मेरी वाइफ बोलती थी कि नींद बहुत अच्छा आता है। मुझे समझ में नहीं आया। हाँ, थोड़ा सा वो जो लाइन आप पीछे बोले उसको थोड़ा रिपीट कीजिए ना। वाजबी वाला ना, ये अभी जो बोले। यस अजय जी एकदम मैं इस मशीन को लेने के पहले थोड़ा सा ओआरपी के बारे में जानता था। वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? वो बॉडी को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देता है। ये मशीन नेगेटिव ओआरपी का पानी देता था। अल्कलिनिटी के बारे में मुझे नॉलेज नहीं था। और कोई भी चीज अगर बॉडी को अगर इलेक्ट्रॉन देता है तो वो बॉडी के लिए अच्छा होता है। यहाँ पे बहुत सारे सर डाइटिशियन है सर, ये सर अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे। और इसी बेसिस पे मैं ये मशीन लिया था और मुझे बीपी और शुगर दोनों बॉर्डर पे आ चुका था। उस समय तो मुझे कोई साइंस पता नहीं था कि फ्री रेडिकल कैसे काम करता है, एसिडिटी कैसे काम करता है। जब 2-3 महीने में मेरी वाइफ बोली कि नींद आता है, नींद अच्छा आने लगा। कारण ये था कि उसके फ्री रेडिकल शरीर से निकले। फर्स्ट टाइम में कुछ नए लोग जब मशीन यूज करते हैं तो उनको यूरिनेशन ज्यादा होता है। सर डाइटिशियन है, फ्री रेडिकल को शरीर से निकालना इतना इजी वे में नहीं होता है। इसका नेगेटिव ओआरपी पानी उसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड इलेक्ट्रॉन करके शरीर से बाहर निकाल देता है। सर अच्छे तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा खासियत है कि हमारे शरीर का फ्री रेडिकल निकल जाता है। एज ए मैकेनिकल लाइन से हम लोग शिप में जो काम करते हैं, सारे मशीन के लिए सबसे बड़ा हम लोग को पता, हम लोग फिजिकली काम नहीं करते हैं। एज ए चीफ इंजीनियर तो मुझे है कि मेरे अंडर 12-13 लोग हैं, उनको मॉनिटर करना। हम लोग को बताया जाता है कि सारे मशीन का तुम बड़ा साहब बोलते हैं शिप पे कि आप थोड़ा लूब ऑयल चेक करते रहना बड़ा साहब। और किसी भी मशीन में अगर हम लोग राउंड लेते हैं तो मशीन में वाइब्रेशन आता है तो समझ जाते हैं इस मशीन में प्रॉब्लम है। अरे साहब, हम लोग की बॉडी में वाइब्रेशन क्या है? जो हमारा बीपी, शुगर और एसिडिटी, ये वाइब्रेशन है। उस समय अगर हम लोग टेक केयर नहीं करेंगे तो आने वाले समय में बड़ा ब्रेकडाउन होने वाला। और वो अजय सर जैसे एक्सप्लेन कर रहे थे कि आज या कल हमें पकड़ेगा। तो अगर हम लोग का जो स्टार्टिंग जो एसिडिटी है अगर उसको कंट्रोल कर ले तो फ्यूचर में कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। तो बढ़िया बात आप बोल करके चले गए कम शब्दों में साहब, बहुत धन्यवाद आपका। और अजय भाई आपका बड़ा धन्यवाद है कि आपने उनकी बात को रिपीट कराया। ये इंटरेस्ट है आप लोगों का। चले इसी के साथ में अपने ज्ञापन को और सभी मेहमानों को, सभी दोस्तों को जो कैंगन वाटर यूज कर रहे हैं, जो करने वाले हैं और जो कभी करेंगे, उन सभी का स्वागत करते हुए और दोबारा से मैं बधाई देते हुए विदाई करता हूं। और सभी लोग बढ़िया खुशगवार है जीरे का, देख लीजिए अपना अपना। तो इसी के साथ अपने बचनों को मैं यहाँ पर मैं समाप्त करता हूं और आशा है कि सभी के घर में कभी इनवाइट रहे तो एक गिलास पानी कैंगन का मिल जाए। बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। Change your water, change your life. Change your water, change your life.